तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली आईफोन 15 और 15 सीरीज़ के जितने भी स्मार्टफोन हैं, 4 स्मार्टफोन है, वो रिलीज़ कर दिया है एप्पल ने। और ये हमेशा की तरह महंगे ही है। और इस बार तो जो इनकी शुरुआत मॉडल है आईफोन 15 प्रो मैक्स की, उसकी 1,60,000 से हो रही है। तो आईफोन कभी भी सस्ता होने वाला नहीं है, ये महंगा था, महंगा है और महंगा हमेशा रहेगा। एक तरफ तो एप्पल ने यहाँ पर अपनी आईफोन 15 की सीरीज लॉन्च कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रांस ने आईफोन 12 की बिक्री को ही बैन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एप्पल है उसको काफी ज्यादा सेटबैक लगने वाला है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर फ्रांस ने जिस तरह से एप्पल के आईफोन को बैन किया है, ठीक उसी तरह से जो यूरोप के कई सारे दूसरे देश है वो यहाँ पर सिमिलर चीज़ें करने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए तो एप्पल जो सबसे ज़्यादा अपने फ़ोन बेचती है वो अमेरिका में तो बेचती है, लेकिन यहाँ पर जो यूरोप है वो भी यहाँ पर एप्पल के बहुत सारे फ़ोन खरीदे जाते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर अगर यूरोप अगर ऐसा कदम उठाता है, जिसकी शुरुआत फ्रांस ने कर दी है, तो यहाँ पर जो एप्पल है उसकी साख गिरेगी, उसकी बिक्री पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। उसकी जो स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि फ्रांस ने ऐसा क्यों किया है और किस वजह से ये किया है। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है वो फ्रांस की एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल कुछ फ्रीक्वेंसी करके है, ANFR करके है, जो फ्रीक्वेंसी वगैरह नापती है। तो यहाँ पर उसने ये कहा है कि जो आईफोन 12 है उसकी जो सार वैल्यू है वो यूरोपियन वैल्यू जो अलाउड है उससे बहुत ज़्यादा हाई है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, जो ह्यूमन है, जो कंजम्पशन करते हैं, जो कंज्यूमर है, उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जो उनको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज़ है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसी वजह से फ्रांस ने यहाँ पर आईफोन 12 की बिक्री को बैन कर दिया, यानी कि टोटल बैन लगा दिया आईफोन 12 के ऊपर। और यहाँ पर जो फ्रांस के जूनियर मिनिस्टर है जो डिजिटल इकोनॉमी को देखते हैं, उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि भाई यहाँ पर जो एप्पल है वो पूरे इशू को सॉफ्टवेयर के जरिए फिक्स कर सकती है। अगर यहाँ पर एप्पल जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये इशू को फिक्स कर देती है तो ठीक है, वरना तो यहाँ पर जो फ्रांस है वो जितने भी आईफोन 12 पहले बिके हैं उन सबको रिकॉल कर देगा। यानी कि यहाँ पर जितने भी बिके हुए हैं उन सबको वापस भेज दिया जाएगा एप्पल के, भाई हमें नहीं चाहिए आपका ये फ़ोन, वापस रखो और हमें रिफंड दो। तो इस वजह से यहाँ पर एप्पल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर यहाँ पर एप्पल ठीक है कर देता है सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स तो ठीक है, वरना तो यहाँ पर जितने भी बिके हैं फ्रांस में, जितने भी आईफोन 20 सीरीज के फ़ोन बिके हैं उन सबको वापस लेना पड़ेगा एप्पल को। तो यहाँ पर सार वैल्यू के बारे में बात की जा रही है कि सार वैल्यू यहाँ पर आईफोन 12 का ज़्यादा था, जिसकी वजह से फ्रांस ने इसकी बिक्री को बैन कर दिया है। और हो सकता है कि बाद में ये रिकॉल भी कराए। लेकिन ये जो सार वैल्यू बताई जा रही है वो सार होता क्या है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, सार मतलब कि स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट। तो देखिए, हम जो भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है कम्युनिकेशन किया जाता है, वही सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करे या फिर मोबाइल टावर से करे या फिर वाईफाई भी होता है, उसमें ब्लूटूथ वगैरह होते हैं। तो वो एक सिग्नल भेजता है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजी जाती है, जिसकी वजह से वो फ़ोन कम्युनिकेट कर पाता है, हम कॉल कर पाते हैं, हम इंटरनेट चला पाते हैं और जो भी हम डेटा है वो डाउनलोड और अपलोड करते हैं। तो ये होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की जाती है वो कहीं ना कहीं रेडियो फ्रिक्वेंसी तो छोड़ी जाती है ना, जिसकी वजह से जो उसकी फ़ोन की बॉडी है वो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है। थोड़ी बहुत हो जाए तो ठीक है, वरना अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकती है। और इसके लिए यहाँ पर जो ANFR है, जो फ्रीक्वेंसी वगैरह मेजर करती है, फ्रांस की एजेंसी है, उसने यहाँ पर एक टेस्ट रन किया कि भाई देखते हैं कि जो सार वैल्यू है वो एप्पल के जो फ़ोन है वो मीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट शॉप से आईफोन खरीदे, डिफरेंट मॉडल, ताकि यहाँ पर जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर किया जा सके। तो 141 फ़ोन, टोटली 141 फ़ोन खरीदे गए और उन पर डिफरेंट टेस्ट को रन किया। लेकिन यहाँ पर 2 आईफोन 12 ऐसे थे जो EU के जो स्टैंडर्ड है उसको कॉम्प्लाई नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उनका जो सार वैल्यू था वो अलाउड से ज़्यादा था। और ये जो सार वैल्यू है इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो फ़ोन है नॉन आयोनाइजिंग होता है, यानी कि आपने अगर सेल टावर के पास अगर कभी गए होंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा नॉन आयोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी रेडिएशन लिखा हुआ दिख जाएगा। और मोबाइल फ़ोन भी इसी चीज़ से कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी निकलती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के उसको हीट अप कर देती है और कभी कभी तो हमारे जो सेल्स है बॉडी के वो भी मार देती है। लेकिन यहाँ पर चीर फाड़ लगा दे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुँचाती है और इससे हमारे जो बॉडी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस वजह से जो सार वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए बॉडी के लिए नुकसान है। अगर सार वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड से नीचे रहे तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमारा जो इंसानी शरीर है वो झेल लेता है, मरते नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो सार वैल्यू उससे हमारे जो शरीर के जो सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे, गर्म होना शुरू
हो जाएंगे और हीट स्ट्रोक वगैरह बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी हमें। और यहाँ पर जो ANFR है उसने यही कहा है कि यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन निकल कर सामने आ रहे हैं उसकी जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेस देता है प्रोसेसर को, उसके मदरबोर्ड को, तो जिसकी वजह से ये जो SAR वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा ही अप हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट से ही सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी फिक्स की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एप्पल जो है वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा है। इस रिपोर्ट को पूरी तरह से डिनाई कर रहा है कि भाई यहाँ पर जितने भी चीज़ें की जा रही है वो सब के सब सही नहीं है, और हमारा जो डेटा है वो हमने ANFR को प्रोवाइड कर दिया था, सारे के सारे जो लैब टेस्ट है वो दे दिए थे, जिसमें से ऐसी कोई भी चीज़ सामने निकल कर नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर जो एप्पल है वो इस चीज़ को फॉल्स बता रही है, डिनाई कर रही है इस रिपोर्ट को कि भाई हम इस रिपोर्ट को मानते नहीं है, हमारा जो एप्पल है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा बढ़िया है और ऐसी कोई भी चीज़ें इसमें है ही नहीं। यानी कि एप्पल इस चीज़ को मानती ही नहीं है कि भाई हमारे फ़ोन में कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी तो सिर्फ फ्रांस में बैन लगा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है पूरे के पूरे यूरोप में बैन लग जाए, क्योंकि देखा जाए तो ये जो स्टैंडर्ड है वो फ्रांस के सेट किए हुए नहीं है बल्कि EU के जरिए सेट किए हुए हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन के लिए। अब यूरोपियन यूनियन में अकेले फ्रांस तो अकेले देश है नहीं, यहाँ पर और भी सारे दूसरे 28 देश और आते हैं जो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बैन आईफोन के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में एप्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समय होने वाला है। जो एप्पल की जो सेल्स है उसको तो हिट करेगा ही, लेकिन इसका जो स्टॉक प्राइस है उसको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिट करने वाला है। और ये एप्पल के लिए किसी सेटबैक से कम है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप एप्पल का जो सामान लेने जाओ वो भी आपको एक कपड़ा भी लेने जाओगे ना वो भी 2000 रुपये का मिलेगा। और एप्पल के जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि वॉच हो गई, एयरपॉड्स हो गए, टैबलेट्स हो गए और जो मैकबुक हो गई, उन सब की सेल्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और इस वजह से यहाँ पर जो एंड्रॉयड कंपनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली है, खास करके सैमसंग और गूगल जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियाँ, क्योंकि अगर यहाँ पर एप्पल गायब हो जाएगी तो लोगों को यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी के फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए ना कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ पर सैमसंग और गूगल इन दोनों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर अपने प्रीमियम स्मार्टफोन निकालती है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन निकालती है। तो इस चीज़ से सैमसंग बहुत ही ज़्यादा खुश है कि भाई यहाँ पर जो एप्पल है उसकी जो SAR वैल्यू है वो यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो फ्रांस है उसने तो बैन लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरे देश है यूरोपियन यूनियन के वो भी बैन लगाने वाले हैं। तो मौज तो इन दोनों की आने वाली है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप देख सकते हैं कि मैं छत पर वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए बनाता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर दो थोड़ा बहुत और सपोर्ट करो हमें, ताकि हम इसी तरह से आपके सामने कंटेंट पेश करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।